गायत्री महाविज्ञान 5 कलाओं द्वारा तात्विक साधना। पृथ्वी तत्व। इस तत्व का स्थान मूलाधार चक्र अर्थात गुदा से 2 अंगुल अंडकोश की ओर हटकर सीवन में स्थित है। सुषुम्ना का आरंभ इसी स्थान से होता है। प्रत्येक चक्र का आकार कमल के पुष्प जैसा होता है। यह भूलोक का प्रतिनिधि है। पृथ्वी तत्व का ध्यान इसी मूलाधार चक्र में किया जाता है। पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण, रंग पीला, गुण गंध है, इसलिए इसको जानने की इंद्रिय नासिका तथा कर्मेंद्रिय गुदा है। शरीर में पीलिया, कमल बाई, पीलिया आदि रोग इसी तत्व की विकृति से पैदा होते हैं। भय आदि मानसिक विकारों में इसकी प्रधानता होती है। इस तत्व के विकार मूलाधार चक्र में ध्यान स्थित करने से अपने आप शांत हो जाते हैं। साधन विधि। सवेरे जब एक पहर अंधेरा रहे तब किसी शांत स्थान और पवित्र आसन पर दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़कर उन पर बैठें। दोनों हाथ उल्टे करके घुटने पर इस प्रकार रखो जिससे उंगलियों के छोर पेट की ओर रहें। फिर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए मूलाधार चक्र में लंब बीज वाली चौकोर पीले रंग की पृथ्वी का ध्यान करें। इस प्रकार करने से नासिका सुगंधि से भर जाती है और शरीर उज्जवल कांति वाला हो जाता है। ध्यान करते समय ऊपर कहे पृथ्वी तत्व के समस्त गुणों को अच्छी तरह ध्यान में लाने का प्रयत्न करना चाहिए और इस बीज मंत्र का मन ही मन शब्द रूप से नहीं वरन ध्वनि रूप से जप करते जाना चाहिए। जल तत्व। पेड़ों के नीचे जनेंद्रिय के ऊपर मूल भाग में स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व का स्थान है। यह चक्र भूलोक का प्रतिनिधि है। रंग श्वेत है, आकृति अर्धचंद्राकार और गुण रस है। कटु, अमल, तिक्त, मधुर आदि सब रसों का स्वाद इसी तत्व के कारण आता है। इसकी ज्ञानेंद्रियां जिह्वा और कर्मेंद्रिय लिंग हैं। मोहेंद्रिय विकार इसी तत्व की विकृति से होते हैं। साधन विधि। पृथ्वी तत्व का ध्यान करने के लिए बताई हुई विधि से आसन पर बैठकर वे बीज वाले अर्धचंद्राकार चंद्रमा की तरह कांति वाले जल तत्व का स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान करना चाहिए। इनसे भूख प्यास मिटती है और सहन शक्ति उत्पन्न होती है। अग्नि तत्व। नाभि स्थान में स्थित मणिपूर्वक चक्र में अग्नि तत्व का निवास है। यह स्वलोक का प्रतिनिधि है। इस तत्व की आकृति त्रिकोण, रंग लाल, गुण रूप है। ज्ञानेंद्रिय नेत्र और कर्मेंद्रिय पांव हैं। क्रोध आदि मानसिक विकार तथा सूजन आदि शारीरिक विकार इस तत्व की गड़बड़ी से होते हैं। इसके सिद्ध हो जाने पर मंदाग्नि, अजीर्ण आदि पेट के विकार दूर हो जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने में सहायता मिलती है। साधन विधि। नियत समय पर बैठकर बीज मंत्र वाले त्रिकोण आकृति के ओर अग्नि के समान लाल प्रभा वाले अग्नि तत्व का मणिपूर्वक चक्र में ध्यान करें। इस तत्व के सिद्ध हो जाने पर सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। वायु तत्व। यह तत्व हृदय देश में स्थित अनाहत चक्र में है एवं महलोक का प्रतिनिधि है। रंग हरा, आकृति षटकोण तथा गोल दोनों तरह की है। गुण स्पर्श ज्ञानेंद्रिय त्वचा और कर्मेंद्रिय हाथ हैं। वात व्याधि, दमा आदि रोग इसी की विकृति से होते हैं। साधन विधि। नियत विधि से स्थित होकर यम बीज वाले गोलाकार हरी आभा वाले वायु तत्व का अनाहत चक्र में ध्यान करें। इससे शरीर और मन में हल्कापन आता है। आकाश तत्व। शरीर में इसका निवास विशुद्ध चक्र में है। यह चक्र कंठ स्थान जनलोक का प्रतिनिधि है। इसका रंग नीला, आकृति अंडे की तरह लंबी, गोल, गुण शब्द ज्ञानेंद्रिय कान तथा कर्मेंद्रिय वाणी है। साधन विधि। पूर्वोक्त आसन पर हम बीज मंत्र का जाप करते हुए चित्र विचित्र रंग वाले आकाश तत्व का विशुद्ध चक्र में ध्यान करना चाहिए। इससे तीनों कालों का ज्ञान, ऐश्वर्य तथा अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नित्य प्रति 5 तत्वों का 6 मास तक अभ्यास करते रहने से तत्व सिद्ध हो जाते हैं।
फिर तत्व को पहचानना और उसे घटाना बढ़ाना सरल हो जाता है। तत्व की सामर्थ्य एवं कलाएं बढ़ने से साधक कलाधारी बन जाता है। उसकी कलाएं अपना चमत्कार प्रकट करती रहती हैं। तृतीय अवस्था, तुरीय अवस्था। मन को पूर्णतः संकल्प रहित कर देने से एक रिक्त मानस की निर्वीर्य स्थिति होती है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। जब मन में किसी भी प्रकार का एक भी संकल्प न रहे, ध्यान, भाव, विचार, संकल्प, इच्छा, कामना को पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया जाए और भाव रहित होकर केवल आत्मा के एक केंद्र में अपने अंतःकरण को पूर्णतः समाविष्ट कर दिया जाए, तो साधक तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। इस स्थिति में इतना आनंद आता है कि उस आनंद के अतिरेक में अपनेपन की सारी सुध बुध छूट जाती है और पूर्ण मनोयोग होने से बिखरा हुआ आनंद एकीभूत होकर साधक को आनंद से परितृप्त कर देता है। इसी स्थिति को समाधि कहते हैं। समाधि काल में अपना संकल्प ही एक सजीव एवं अनंत शक्तिशाली देव बन जाता है। उसकी झांकी दृश्य जगत से भी अधिक स्पष्ट होती है। नेत्रों के दोष और चंचलता से कई वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई पड़ती हैं और उनकी बारीकियां नहीं सूझ पड़ती, परंतु समाधि अवस्था में परिपूर्ण दिव्य इंद्रियों और चित्त वृत्तियों का एकीकरण जिस संकल्प पर होता है, वह संकल्प सब प्रकार मूर्तिमान एवं सक्रिय परिलक्षित होता है। जिस किसी को जब कभी ईश्वर का मूर्तिमान साक्षात्कार होता है, तब समाधि अवस्था में उसका संकल्प ही मूर्तिमान हुआ होता है। भावावेश में भी क्षणिक समाधि हो जाती है। भूत प्रेत आवेश, देवोन्माद, हर्ष, शोक की मूर्छा, नृत्य, वाद्य, लहरा जाना, आवेश में अपने या दूसरे की हत्या आदि भयंकर कृत्य कर डालना, क्रोध का व्यतिरेक, बिछड़ों से मिलन का प्रेमोवेश, कीर्तन आदि के समय भाव विहलता, अश्रुपात, चित्कार, आर्तनाद, करुण क्रंदन, हुक आदि में आंशिक समाधि होती है। संकल्प में, भावना में आवेश की जितनी अधिक मात्रा होगी, उतनी ही गहरी समाधि होगी। उसका फल भी सुख या दुख के रूप में उतना ही अधिक होगा। भय का व्यतिरेक या आवेश होने पर डर के मारे भावना मात्र से लोगों की मृत्यु तक होती देखी गई है। कई व्यक्ति फांसी पर चढ़ने से पूर्व ही डर के मारे प्राण त्याग देते हैं। आवेश की दशा में अंतरंग शक्तियों और वृत्तियों का एकीकरण हो जाने से एक प्रचंड भावोद्वेग होता है। यह उद्वेग भिन्न भिन्न दशाओं में मूर्छा, उन्माद, आवेश आदि नामों से पुकारा जाता है, पर जब वह दिव्य भूमिका में आत्म तन्मयता के साथ होता है तो उसे समाधि कहते हैं। पूर्ण समाधि में पूर्ण तन्मयता के कारण पूर्णानंद का अनुभव होता है। आरंभ सपन मात्रा की आंशिक समाधि के साथ होता है। दैवी भावनाओं में एकाग्रता एवं तन्मयता पूर्ण भावावेश जब होता है तो आंखें झपक जाती हैं, सुस्ती, तंद्रा या मूर्छा भी आने लगती है, माला हाथ से छूट जाती है, जब करते करते जिह्वा रुक जाती है, अपने इष्ट की हल्की सी झांकी होती है और एक ऐसे आनंद की क्षणिक अनुभूति होती है जैसा कि संसार के किसी पदार्थ में नहीं होती। यह स्थिति आरंभ में स्वल्प मात्रा में ही होती है, पर धीरे धीरे उसका विकास होकर परिपूर्ण तुरीयावस्था की ओर चलने लगती है और अंत में सिद्धि मिल जाती है। आनंदमय कोश के 4 अंग प्रधान हैं: नाद, बिंदु, कला और तुरीया। इन साधनों द्वारा साधक अपनी पंचम भूमिका को तीर्ण कर लेता है। गायत्री के इस 5वें मुख को खोल देने वाला साधक जब एक एक करके 5 मुखों से माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है तो उसे और प्राप्त करना कुछ शेष नहीं रह जाता। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।